अगर कांग्रेस सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है, दोनों जहरीला है। सांपनाथ और नागनाथ का खेल खेलना बंद करो, याद रखिएगा। कुड़मी आदिवासी हमेशा बड़ा भाई का रोल में रहा है और अपने सभी छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ा है। सरकार में बैठे दलालों, चोरों, राजनेताओं, उद्योगपतियों, बेईमानों, लुटेरों ने बड़ा भाई पर हमला करने का कोशिश किया है। कुड़मी आदिवासियों के साथ साथ भुइयां, घटवार, खेतौरी, कमार, मालपाड़िया, लोहारा सबको शामिल किया जाए। हम सबको शामिल करने का मांग कर रहे हैं जिनका रिकॉर्ड पूर्वज आदिवासी था। गोड्डा की सरजमीन से ग्रामीण टीवी का जोहार स्वीकार कीजिए। हमारे साथ में कुड़मी समाज के प्रधान प्रवक्ता दीपक केसीआर जी हैं और सबसे बड़ी बात है कि कुड़माली विकास मोर्चा कुड़माली भाषा विकास समिति के बैनर तले आज ये देख सकते हैं हर साल की भांति इस साल भी झूमर का कार्यक्रम रखा गया है छाता टाड़ पिपरा मैदान गोड्डा में। हमारे साथ में दीपक जी हैं। दीपक जी ये बताइए कि इस तरह का कार्यक्रम आप लोग जगह जगह पर क्यों रख रहे हैं? क्या लग रहा है कि आपको कि कुड़माली का अतिक्रमण हो रहा है या कुड़माली भाषा लुप्त हो जाएगी? आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले हम आपका और आपके इस लोकप्रिय ग्रामीण टीवी का जन जन का जो प्रिय लोकप्रिय आपका जो चैनल है, इसका हम हृदय से अभिनंदन और सर झुका के अभिवादन करते हैं और स्वागत करते हैं और आपके सभी दर्शकों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपका सवाल था कि हम लोग जगह जगह क्यों कर रहे हैं। ये कुड़मी आदिवासियों का जुड़वाही है। कुड़मी आदिवासियों का जो है झूमर मेला है कुड़माली भाषा से। तो जब कुड़माली भाषा से लागे झूमर तो इटा कुड़मी सम आदिवासी कर आपन मातृभाषा लगे। जरंग संथाल कर आपन मातृभाषा है वह संथाली, मतलब जितना आदिवासी है वह है सो भी कर आपन मातृभाषा है वह है। आपन जात के नाम से, समाज कर नाम से और आपन मातृभाषा है वह। जैसे संथाल कर संथाली, मुंडा कर मुंडारी, कुड़मी कर कुड़माली। तो ईटा हमारे इसलिए करा है कि जितना आदिवासी है सब के भारत सरकार है ओकरा संवैधानिक संरक्षण देला है। आदिवासी के रूप में शेड्यूल करला है, ओकरा रिकॉर्डेड करला है। लेकिन और ओकर जेकर रिकॉर्डेड है जाए संविधान मने, मतलब जिस इलाका मने, जिस देश मने जे नियम कानून से, जे संविधान से देश चला है, अगर ओकर तोरा सुरक्षा प्रोटेक्शन और सुरक्षा कवच और अधिकार तोरा नहीं मिलला हो तो तोरा बर्बाद है वैसे और मिटे से तोरा कोई नहीं बचा पा रहे, तोर मिटना तय हो। इसीलिए आज कुड़मी के जो आदिवासी सूची से हटा दिला है बिना दोष से भारत सरकार संविधान का सूची से हटा दिला है। जब हमार बाप दादा, हमार पूर्वज खूट जब हमार पहले आदिवासी रहल, भारत सरकार, राज्य सरकार कर संचिका मने, रिकॉर्ड मने अंकित है, टंकित है, वर्णित है, लिखित है, विस्तार से लिखल है, अभियो रिकॉर्डेड है, मेंशन है संचिका में, फाइल में अभी भी सुरक्षित है, लिखल है कि कुड़मी कर पूर्वज आदिवासी रहल। तो हमें ओकर पैदाइश लगे, हमें ओकर संतान लगे, हमें ओकर उत्तराधिकारी लगे, तो हमें ओबीसी कैसे है जाबे? आज हमरा आदिवासी से हटाए के सुरक्षा कवच हमर छीन लेला है। संवैधानिक सुरक्षा कवच सरकार सिस्टम छीन लेला है, ओकरे लड़ाई लगे। आज अगर हमरा संवैधानिक अधिकार नहीं मिलता है तो ई भाषाटा हमर नहीं बचता है।
ई नाचता हमर नहीं बजता है, ई गीतता हमर नहीं बजता है, ई हमर नगरा मंदिर वाद्य यंत्र नहीं बजता है, ई सुरताल टा नहीं बजता है, ई आदमी गिला नहीं बजता है, ई समाजक आदमी गिला नहीं बचा पारत, सब गुलगुलिया है जात, अपन जल जंगल जमीन नहीं बचाए पारत, अपन कुछ नहीं बचाए पारत, घर द्वार नहीं बचाए पारत, अपन इज्जत आबरू नहीं बचाए पारत, सब लुटाए जाए, सब बर्बाद हो जाता है। दीपक जी, आप बोल रहे हैं कि हम कुर्मी थे, कुर्मी हैं और कुर्मी रहेंगे, लेकिन इस सूची में सूचीबद्ध करने के लिए आप किसको दोषी मानते हैं? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, किसको दोषी आप मानते हैं? आपका जो सवाल है वो आधा और अधूरा है, इसको मैं पूरा करता हूं। पहले हम कुर्मी तो थे ही, कुर्मी तो हम आज भी हैं और कुर्मी तो हम बाद में भी रहेंगे, लेकिन कुर्मी आदिवासी था, कुर्मी आदिवासी है और आदिवासी रहेगा, इसकी लड़ाई है। जी। हमारा पूर्वज कुर्मी आदिवासी था, आज हमको हटा दिया लिस्ट से, क्यों? ये अधिकार की लड़ाई है ना। तो हम आदिवासी थे, हैं और आदिवासी रहेंगे, इसकी लड़ाई है। चाहे आप हमें लिस्टिंग करो या नहीं करो, जो हमारा आदिवासियत है हम उसको मानेंगे। ये जो लिस्ट है जिसने भी बनाया है उसको मैं आपके ग्रामीण टीवी के चैनल से ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा बोल रहा हूं और चुनौती देता हूं कि जिसको कुर्मी के आदिवासियत पर थोड़ा भी संदेह है तो आ जाओ ब्लड सैंपल लेने और मेरा खून लो। लेबोरेटरी में डीएनए किसी का बदलता नहीं है, और डीएनए, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, मैं जानता हूं डीएनए का क्या मतलब होता है, लेकिन गांव घर में जो हाल बैल चला रहा है, गाय गरू चरा रहा है, खेती कर रहा है, उसको मालूम नहीं है गांव समाज में हमारा कि डीएनए का क्या मतलब होता है। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, मैं पढ़ा हूं डीएनए मतलब आनुवंशिक गुणों का संवाहक है, अपने वंश का उसको जो है गुण अगले वंश में ट्रांसफर करता है। तो हमारा जो डीएनए मेरा बाप दादा से आया है, मेरे में जो डीएनए है वो कितना पुराना है, कितना पुराना है, लाख हजार साल पुराना है कि कितना पुराना, डीएनए चेक से पता चल जाएगा। अगर किसी को संदेह हमारे आदिवासियत पर, अगर किसी को संदेह है तो खुला चुनौती देता हूं कि आ जाओ, ब्लड सैंपल लेके आप भी आओ, हम भी देते हैं और डीएनए चेक कराते हैं, पता चल जाएगा किसका डीएनए सबसे पुराना है। हम कुर्मी 65,000 साल पुराना कुर्मी आदिवासी है, सबसे पहले यहाँ का है। और सुन लीजिए, जो भी आदिवासी होता है उसको दूसरे से सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, कल्चर, नाच गान, गीत, नृत्य, संगीत, वाद्यंत्र, देवा भूता, सामाजिक व्यवस्था, जीवन से लेकर मृत्यु तक उधार पैसा लेने का जरूरत नहीं है। हमारे बाप दादा आदिम जनजाति थे, सिर्फ आदिवासी ही नहीं, आदिम जनजाति थे। बिल्कुल, मैं भी मान रहा हूं कि आप लोग आदिवासी थे, आदिवासी हैं, आदिवासी रहिएगा, लेकिन सूचीबद्ध करने के लिए कौन सरकार उदासीनता दिखा रही है? केंद्र सरकार की राज्य सरकार? सरकार शब्द जैसे जुटता है, सभी सरकार, अगर कांग्रेस ने हटाया तो वो सांपनाथ है, और अगर भाजपा का डबल इंजन सरकार बनाया, अब वोट लिया था कि तुमको कांग्रेस ने हटाया है, हम अधिकार देंगे, भाजपा वाला ने बोला था डबल इंजन का सरकार बनाओ, राज्य में भी भाजपा का सरकार बनाओ, केंद्र में भी बनाओ। तो कुर्मी ने भरोसा करके, कुर्मी आदिवासियों ने भाजपा का डबल इंजन की सरकार बनाया था, और जैसे ही डबल इंजन की सरकार बना, उन्होंने कुर्मियों को धोखा देने का काम किया। अगर कांग्रेस सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है, दोनों जहरीला है, और भाजपा के पास भी जहरीला दांत है उसके मुंह में, और कांग्रेस के मुंह में भी जहरीला दांत है। तो कांग्रेस से भी मैं बोलना चाहता हूं और भाजपा से भी बोलना चाहता हूं, दोनों नेताओं, दोनों पार्टियों और दोनों सरकारों से बोलना चाहता हूं कि सांपनाथ और नागनाथ का खेल खेलना बंद करो और अपने जहरीले दांतों से कुर्मी समाज को
डसने का कोशिश मत करो। अब कुर्मी समाज में हमारे जैसे हजारों लाखों छात्र, युवा, नौजवान, बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा खड़ा हो गया है और सच्चाई जान गया है। ये जो किताब आज आपके सामने दिया गया है, क्यों दिया गया? ये क्यों दिया गया? इसमें संवैधानिक चीज लिखा हुआ है। धारा 1 हमारा संविधान देखिए दिया गया है, देखिए हाइलाइटर मार के दिया गया है, हाइलाइटर मार के दिया गया है। सब पढ़ना है हमको अध्ययन के लिए। क्यों? क्योंकि जब हमारा टीवी न्यूज में, मीडिया में जब मेरा उद्बोधन सुनता है ये लोग, समाज का आदमी, बुद्धिजीवी, सब आदमी तो समझ नहीं सकता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है, होशियार है, बुद्धिजीवी है, वो समझ जा गया है कि ये दीपक महतो घर का बच्चा, बेटा, समाज का लड़का क्या बोलना चाह रहा है, किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, कितनी सटीकता से बात कर रहा है, कितना तथ्य परख बात कर रहा है, वो लोग समझ गया है। इसीलिए वो लोग हमें तराशना चाह रहा है कि हमें रिकॉर्ड जो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, असम जितना रिकॉर्ड मिल रहा है, अब वो लोग हमको ला के दे रहा है। क्यों? क्योंकि मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह पर मैंने मेरा जब इंटरव्यू सुना समाज के लोगों ने, तो उनको लगा कि ये घर का बेटा काबिल है, होशियार है, ये लड़ाई लड़ने का ताकत रखता है, समाज को इकट्ठा करने का ताकत रखता है, और इनके बोली से, बानी से, विचार से, उद्बोधन से, इसके तेज से, शौर्यवीरता से, इसके जयघोष से और जयकारा से ये जो है समाज जाग जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा और समाज की लड़ाई चरम पर जाएगा। और समाज को संवैधानिक लड़ाई को हक अधिकार दिलाने में दीपक महतो जैसे लड़का को आगे आना चाहिए। और सबको आज देखिए, आज झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का आदमी मिल करके, समाज का लोग आज हमको संवैधानिक किताब देकर गए हैं। अब इसको हमें पढ़ना है, रिकॉर्डेड किताब है, इसमें रिकॉर्ड है, धारा है, एक्ट है। दीपक जी, विशेष संदेश क्या रहेगा? क्योंकि गोड्डा की सरजमी में पहली बार ग्रामीण टीवी आई है और आप लोग कुर्मी समाज को जगाने के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं, जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। जो लोग नहीं आ पाए हैं, जो घर में हैं, उसे क्या संदेश देना चाहिएगा? विशेष कोई संदेश है आपका? विशेष संदेश ये है, ये सिर्फ कुर्मी आदिवासियों का नहीं है, याद रखिएगा। कुर्मी आदिवासी हमेशा बड़ा भाई का रोल में रहा है और अपने सभी छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ा है। बड़ा भाई मतलब पिता तुल्य होता है और हमेशा पिता के रोल में कुर्मी समाज रहा है। ये सिर्फ, और सरकार में बैठे दलालों, चोरों, राजनेताओं, उद्योगपतियों, बेईमानों, लुटेरों ने बड़ा भाई पर हमला करने का कोशिश किया है। पिता तुल्य पर हमला करने का कोशिश किया है कि अगर बड़ा भाई डैमेज कर जाएगा, कमजोर हो जाएगा, घर का अगर पिता ही कमजोर हो जाएगा तो समाज बिखर जाएगा, परिवार बिखर जाएगा। तो ये कुर्मी समाज सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। इस मंच में आप देखे होंगे, मेरा दिलीप किसको छोटा भाई भी था, आप भी हैं, मंडल समाज का भी है और लोग भी है, कुर्मी समाज भी है। तो हम बड़ा भाई का रोल अदा करके आगे बढ़ रहे हैं और हम सब की लड़ाई, चाहे आजादी का आंदोलन हो, झारखंड आंदोलन हो, जो है महाजनी प्रथा का आंदोलन हो, अन्याय के विरुद्ध आंदोलन हो, 32 का आंदोलन हो, 36 का आंदोलन हो, जल जंगल जमीन का आंदोलन हो, भाषा का आंदोलन हो, राज पाने का आंदोलन, कोई भी हक अधिकार का लड़ाई है, कुर्मी समाज सबसे पहले आगे होकर के अपना सीना में गोली खाया है और सबको छतरी बन के सबको बचाया है और सबका संवैधानिक रक्षा किया है। इसीलिए चोर लुटेरा, सरकार, राजनेता, इन लोगों ने मिलके आज कुर्मी समाज को जानबूझ के एसटी सूची से हटाया है। क्यों? क्योंकि देखा कि यही सबका लड़ाई लड़ रहा है और यही कुर्मी समाज सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। मैंने माल पहाड़िया का भी लड़ाई लड़ा, पहाड़िया का भी लड़ाई लड़ा हूँ, मंटट समाज का भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं और समाजों का भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, हम कुर्मी समाज का लड़ाई लड़ रहा हूँ। हम लोग उतना भी स्वार्थी नहीं हैं, हम लोग दिल का खुला है, बड़ा आदमी है, निस्वार्थ लोग हैं। हमेशा हम लोग खेती करने वाला,
जमीन का सीना चीर के अन्न उगाने वाला आदमी है। और जमीन का सीना चीर के जब अन्न उगाते हैं ना, तो उस उगे हुए अन्न से पूरा दुनिया खाती है। अपना हम भी खाते हैं, परिवार भी खाता है, समाज भी खाता है, और पूरा देश और दुनिया को हम लोग पालने वाला लोग हैं। हम लोग हृदय से बड़ा है, सोच से बड़ा है। इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है। और मैं आग्रह करता हूँ, मैं देश में जितना आदिवासी है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कमार है, लोहार लोग है, जैसे भुइया है, घटवार है, खेतौरी है, और लोग कुड़मी समाज है, जो लोग आदिवासी सूची में थे पहले, उन जितना को हटा दिया गया है, उन सभी को शामिल किया जाए। सिर्फ कुड़मी समाज को नहीं, कुड़मी आदिवासियों के साथ साथ भुइया, घटवार, खेतौरी, कमार, मालपाड़िया, लोहारा सबको शामिल किया जाए। हम सबको शामिल करने का मांग कर रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड पूर्वज आदिवासी था। तो जिनका रिकॉर्ड पूर्वज आदिवासी था, सबको सूचीबद्ध करने की हम मांग करते हैं। झारखंड की कोकिला और कुड़माली लोकगीत गायिका रेवती महतो जी इस मंच पर उपस्थित हैं, और ये हजारों की संख्या में लोग कुड़माली गीतों का आनंद उठा रहे हैं, कुड़माली भाषा को समझ रहे हैं, उनके महत्व को समझ रहे हैं। दीपक जी की बातचीत कैसी लगी? अच्छी लगी तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा जी। ये जो एक सवाल अधूरा रह गया था उत्तर, अच्छा, ये क्यों हो रहा है, इसका एक लाइन में जवाब है। सिर्फ गोड्डा में नहीं, संथाल परगना में नहीं, या छोटा नागपुर में, या झारखंड में नहीं, पूरा दुनिया का ये रूल है, नियम है, असम, बंगाल, सब जगह। हाँ, नहीं, ये प्रक्रिया है कि जो समाज में मीटिंग नहीं होता है, धरना नहीं होता है, प्रदर्शन नहीं होता है, नाच गान, गीत नृत्य संगीत सभा नहीं होता है, उस समाज को मृत प्राय और मरा हुआ माना जाता है। अगर जिस समाज में मीटिंग नहीं होगा, सभा नहीं होगा, बैठक नहीं होगा, नाच गान गीत नृत्य संगीत नहीं होगा, वो मर जाएगा। और मर जाएगा मतलब मिट जाएगा। तो ये हम अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। ये सिर्फ नाच नहीं हो रहा है, ये सिर्फ झूमर मेला नहीं हो रहा है, ये हमारे जिंदा होने का सबूत है कि कुड़मी समाज पूरा दुनिया में अपना अलग पहचान रखता है। और ये मेरे समाज का जिंदा होने का सबूत है कि आज भी हम जिंदा हैं। और जो आंख उठा के देखेगा तो उसका सीना चीरने का, सीना फाड़ने का ताकत रखता है, आज भी लड़ाई लड़ने का क्षमता रखता है। लगे हाथ एक बात तो जरूर पूछेंगे आज हमारे चैनल में, क्या लगता है हमको या आपको क्या लगता है कि कुड़मी समाज की जो पहचान है उसमें अतिक्रमण हो रहा है या नहीं? सिर्फ पहचान पर अतिक्रमण नहीं हुआ है, पूरे कुड़मी समाज को पूरी दुनिया और धरती से, इस दुनिया से ही मिटाने का प्लान बना दिया है सरकारों ने, लुटेरों ने, दलालों ने, चोरों ने, उद्योगपतियों ने, बेईमानों ने। पूरा दुनिया से कुड़मी समाज को मिटाने का उन्होंने प्लान तैयार कर लिया है। इसीलिए निर्दोष कुड़मी आदिवासियों को उसके जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए उनको आदिवासी सूची से निर्दोष कुड़मी आदिवासियों को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में आदिवासियों को विशेषाधिकार प्राप्त है। सिर्फ झारखंड में नहीं, भारत में नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में भी आदिवासियों को विशेष संविधान बनाया गया है। उनके अधिकारों के लेकर के उनको सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के आदिवासी में क्या बचाया जाएगा? उनका जल जंगल जमीन, उनका गीत नृत्य संगीत वाद्य यंत्र, देवा भूता, अपना सामाजिक व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था से, जिस गीत नृत्य संगीत वाद्य यंत्र से, जिस देवा भूता से, जिस सामाजिक व्यवस्था से, उसका नाच गान से उसका दुनिया में अलग पहचान दिखता है, उसी को बचाने का उपबंध नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया गया है, राज्य में भी, देश में भी और दुनिया के संयुक्त राष्ट्र संघ में भी। तो उससे हमको हटा के जानबूझकर हटाया गया। क्यों? क्योंकि भारत का 40% खनिज संपदा अकेले कुड़मी महतो आदिवासियों के जमीन में है। झारखंड में और बृहद झारखंड का जो इलाका है, जो बाद में काट के
जो उड़ीसा में मिला दिया, मध्य प्रदेश में और बंगाल में मिला दिया गया, वो पूरा जो बृहद झारखंड का इलाका है, भारत का 40% खनिज संपदा यहाँ, और सबसे पूरा इलाका कुर्मी आदिवासियों का जमीन है, पूरा का पूरा जमीन कुर्मी आदिवासियों का। जितना रेलवे बन रहा है, हाईवे बन रहा है, जितना हाईवे रेलवे में बना है, जितना ICL, BCL, DCL कोयला खदान खुला है, सोना खदान, कोयला खदान खुला है, जितना बिग सिटी है, जितना बसा है, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रांची, जितना बसा है, उस सारा कुर्मी आदिवासी, जितना डैम बना गया, जितना डैम बांधा गया, आधा जमीन डैम में बांध कर डुबा दिया कुर्मियों। तो ये जो 40% खनिज संपदा कुर्मी के जो है ना, वो अगर आदिवासी सूची में रहेगा तो आदिवासी का नियम है, संवैधानिक उसको अधिकार दिया गया है कि बिना कोई उसका आदेश का, बिना आदिवासियों के आदेश का उसके जल जंगल जमीन को कोई ले नहीं सकता है, बेच नहीं सकता है, खरीद नहीं सकता है, उसके बिना आदेश का हस्तांतरित नहीं हो सकता है। इसीलिए वो लोग 40% खनिज संपदा का लूटपाट करने के लिए कुर्मी को आदिवासी सूची से हटा दिया गया बिना दोष का, ताकि हमारा जल जंगल जमीन और भारत का 40% खनिज संपदा हमारे जमीन से निकाल करके वो लूटपाट कर सके और अपना बोरा और झोला और घर भर सके। दीपक जी, आज के परिवेश में मैं जो देख रहा हूँ, क्या लगता है आपको कि कुर्मी समाज एक मंच में आएगा अपने हक अधिकार के लिए? क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि ये बड़ा असंभव कार्य लग रहा है। देखिए, जो असंभव होता है कुर्मी समाज उसी संभव करके दिखाया है, और जो चुनौती देने का प्रयास करता है, कुर्मी आदिवासी हमेशा चुनौती को स्वीकार करते हुए लड़ाई लड़ा है और बलिदान दिया है अपने हक अधिकार के लिए। और आज भी हम अपना इस चुनौती को जो आप बोल रहे हैं स्वीकार करते हैं और अपना बलि वेदी में चढ़ने के लिए, फांसी में चढ़ने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं, आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। हमेशा बड़ा भाई का रोल किए हैं, तो हम आज भी बड़ा भाई और पिता का रोल करने के लिए तैयार हैं। और कोई कुर्मी को झुका नहीं सकता है। जब तक कुर्मी के शरीर में एक बूंद खून है और अंतिम सांस है, तब तक कुर्मी सामना करेगा और संघर्ष करेगा और पिता का और बड़ा भाई का रोल अदा करेगा। तो कुर्मी समाज बड़ा भाई का रोल करेगा, और इसको लेकर दीपक महतो जी, जो कुर्मी समाज के प्रधान प्रवक्ता हैं, जिनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और समझने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह कुर्मी का भाषा हो या संस्कृति हो, उन पर किस तरह अतिक्रमण किया गया है। सिर्फ कुर्मी का ही नहीं, बाकी जो भी जाति समुदाय हैं उनके भी सांस्कृतिक, भाषा, तमाम तरह की चीज़ों पर अतिक्रमण हो रहा है, जिसको लेकर बड़ा भाई के रूप में कुर्मी समाज आगे आ रहा है। मैं ग्रामीण टीवी के एक रिपोर्टर होने के नाते आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि बड़े भाई का साथ दीजिए, अपना भी अधिकार लीजिए और जितना जल्द हो सके एक जीत प्राप्त कीजिए। मैं इतना ही कहूँगा। फिलहाल लेता हूँ विदा। जोहार, जय झारखंड। जोहार, जय ग्राम। आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।